समृद्धि। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम नमामि गंगे, नतीजे कितने साफ। इस खास प्रोग्राम में हम मां गंगा के निर्मल स्वरूप को वापस लाने के संकल्प के लिए शुरू की गई मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि गंगे की बात करेंगे। मां गंगे आस्था, संस्कृति का प्रतीक और जीवनदायिनी। हजारों वर्षों से यह नदी केवल जलधारा नहीं रही है, बल्कि भारत की आत्मा, सभ्यता की कहानी और करोड़ों लोगों की जीवन रेखा रही है। लेकिन जिस नदी के जल को हम मोक्षदायिनी मानते आए हैं, आधुनिकता की दौड़ में उसी नदी का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया। बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिक प्रदूषण ने इस पवित्र धारा के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर दिया। इसी संकट को चुनौती देते हुए वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी संकल्प लिया, नमामि गंगे। यह केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह गंगा के उद्धार का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जो नदी की निर्मलता, स्वच्छता और अविरलता को सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर काम कर रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर औद्योगिक अपशिष्ट नियंत्रण तक, नदी तट विकास से लेकर जन जागरूकता तक, यह परियोजना एक समग्र दृष्टिकोण के साथ देश की इस सबसे बड़ी नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जून 2014 में लॉन्च हुई नमामि गंगे परियोजना को फ्लैगशिप प्रोग्राम का दर्जा दिया गया, जिसमें शुरुआती बजट 20,000 करोड़ रुपए रखा गया, जो अब बढ़कर और अधिक हो चुका है। यह राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन के तहत चलाई जा रही है, जो जल शक्ति मंत्रालय की देखरेख में है। परियोजना गंगा बेसिन के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को कवर करती है। साथ ही 11 राज्यों के 2525 किलोमीटर के गंगा मुख्य धारा और उसकी सहायक नदियों पर फोकस है। सदियों से बहती एक अविरल धारा, ये केवल एक नदी नहीं, ये भारत की आत्मा है। ये है मां गंगा। हिमालय की गोद में जन्मी, पहाड़ों को चीरती और सभ्यता को सींचती हुई ये पवित्र जलधारा भारतीय जीवन का प्राण है। समुद्र तल से हजारों मीटर की ऊंचाई पर गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से एक बूंद के रूप में शुरू होता ये महासफर, यहाँ भागीरथी, अलकनंदा और अन्य धाराओं से मिलकर ये नदी गंगा कहलाती है। पर इस जलधारा का पृथ्वी पर आना कोई सामान्य घटना नहीं थी। इसके पीछे है एक महागाथा। भारतीय सभ्यता के लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं, वह मां है, वह जीवनदायिनी है, जो अपने तटों पर खेती बाड़ी और घनी आबादी को जन्म देती है। वैदिक काल से लेकर आज तक गंगा घाटी संस्कृति, ज्ञान और कला का केंद्र रही है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में सरकार की उदासीनता, जनता की कम जागरूकता और औद्योगिक कचरे की अंधाधुंध बाढ़ ने गंगा के वास्तविक स्वरूप को विकृत कर दिया। निर्मल जल गंदगी का दलदल बन गया। जिस गंगा की धारा कभी स्वच्छता का प्रतीक थी, वह धीरे धीरे प्रदूषण की पीड़ा में दम तोड़ने लगी। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकट को पहचाना और गंगा को उसके मूल स्वरूप में लौटाने के लिए नमामि गंगे योजना शुरू की। सरकार ने नमामि गंगे के रूप में एक ऐसी अभिनव पहल की, जो केवल एक योजना नहीं, बल्कि मां गंगा की शुद्धता को लौटाने का राष्ट्रीय संकल्प थी। ये मिशन पूर्व के प्रयासों से सबक लेकर प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना और जनशक्ति के त्रिवेणी संगम पर आधारित था। इस परियोजना को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो काम कभी भागीरथ ने किया था, वही काम इस परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज से 14-10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई ये मानता था कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य बन पाएगा? कोई सोचता था? कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन आज आप जाइए काशी में काशी विश्वनाथ धाम में, जहां पर आज से 10 वर्ष पहले 50 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं कर पाता था बाबा विश्वनाथ के धाम में, आज एक साथ 50,000 श्रद्धालु भी आ जाएगा, तब भी वहां दर्शन कर लेगा। और महाकुंभ के दौरान और इस सावन मास में 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां दर्शन किया है। 8 से 10 लाख श्रद्धालु। आज से 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कोई ये मानता था कि अयोध्या में इतना विकास हो जाएगा? नमामि गंगे परियोजना का मुख्य उद्देश्य और चरण
गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण नियंत्रण के माध्यम से नदी को स्वच्छ बनाना, नदी के संवर्धन व पुनरुद्धार के माध्यम से उसके पारिस्थितिकी, जैव विविधता और तटवर्ती सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाओं को सुधारना। परियोजना की समय सीमा को प्रारंभ में मार्च 2021 तक के लिए रखा गया था, बाद में इसे 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया। नमामि गंगे परियोजना को 4 चरणों में बांटा गया। प्रारंभिक स्तर पर नदी के तटों पर तत्काल असर दिखाने वाले कार्य जैसे घाट, कुंड, घाटों की मरम्मत, फ्लोटिंग, वेस्ट कलेक्शन आदि। छोटे शहरों में सीवेज नेटवर्क एवं एसटीपी की शुरुआती संरचना। मध्यम अवधि में बड़े शहरों में सीवरेज नेटवर्क विस्तारित करना, मुख्य नदियों में ड्रेनेज ट्रैप करना, अधिक क्षमता वाले एसटीपी लगाना। नदी किनारों की वनस्पति व तटवर्धन, जैव विविधता उद्यान। दीर्घ अवधि में पूरे नदी बेसिन में एकीकृत प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाना, नदी तट विकसित करना, समेकित नदियों, सहायक नदियों के पर्यावरण प्रवाह सुनिश्चित करना। सामाजिक आर्थिक पहलुओं जैसे गंगा ग्राम बनाया जाना, जन भागीदारी बढ़ाना। नमामि गंगे परियोजना नहीं, संकल्प। नमामि गंगे ये कोई साधारण योजना नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प है और इस संकल्प के अब तक के सकारात्मक परिणाम आश्चर्यजनक हैं। इसके तहत 300 से अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी स्थापित किए गए, जिनसे प्रतिदिन लाखों लीटर गंदा पानी शुद्ध हो रहा है। गंगा में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा है, डॉल्फिन जैसी दुर्लभ प्रजातियां वापस लौट रही हैं और प्रदूषण स्तर में 30 से 40% की कमी दर्ज की गई है। वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में घाटों की सफाई और बायोडायवर्सिटी संरक्षण ने गंगा को नई जीवनधारा दी। सरकार के वादे और क्रियान्वयन। इस मिशन ने गंगा किनारे के 97 प्रमुख शहरों को लक्ष्य बनाया। सरकार ने जो सबसे बड़ा वादा किया था वह था शिवर के गंदे पानी को सीधे गंगा में नहीं जाने देना। इस वादे को जमीन पर उतारने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी का एक व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया। आज हजारों करोड़ के निवेश से कई नए और आधुनिक एसटीपी प्लांट शुरू हो चुके हैं, जो रोजाना अरबों लीटर पानी को शुद्ध करके ही गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं। यह एक नेशनल क्लीनिंग प्रोसेस है जो नदी के निर्मल स्वरूप को बहाल करने पर केंद्रित है। जन जागरूकता का बढ़ता प्रभाव। लेकिन इस सफलता की सबसे बड़ी धुरी रही है लोगों की अपनी जागरूकता। गंगा की सफाई अब केवल सरकारी काम नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन चुका है। गंगा प्रहरी, गंगा दूत और स्थानीय समितियों ने नदी के साथ अपने रिश्ते को दोबारा पहचाना। घाटों पर कूड़ा न फेंकने, पूजा सामग्री को विसर्जित न करने और नदी के प्रति सम्मान का भाव अब नागरिकों के आचरण में साफ दिखता है। परिणाम और सफलता की कहानी। इन सामूहिक प्रयासों का परिणाम अब आंकड़ों में भी नजर आ रहा है। विभिन्न स्थानों पर गंगा जल की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। कई हिस्सों में गंगा का पानी अब स्नान के योग्य हो चुका है। कुछ शहरी हिस्सों में तो ये पीने के मानकों के करीब पहुंच गया है। जलीय जीवों, विशेष रूप से विलुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि मां गंगा का पारिस्थितिकी तंत्र फिर से सांस ले रहा है। उपलब्धियां व आंकड़े 2025 तक की स्थिति। कुल 492 परियोजनाएं शुरू हुई, जिनकी कुल लागत लगभग 40,121.48 करोड़। पूर्ण एवं चालू परियोजनाएं 307, इनमें सीवरेज उपकरण, जैव विविधता, वन रोपण आदि शामिल। सीवरेज अवसंरचना की 206 परियोजनाएं प्रारंभ हुई। बजट 33,003.63 करोड़, उनमें से 127 परियोजनाएं पूरी हुई। सीवेज उपचार क्षमता लगभग 3,446 MLD क्षमता, ये पहले की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक है। बढ़ी हुई जैव विविधता व वृक्षारोपण 56 परियोजनाएं, बजट 905.62 करोड़, 33,024 हेक्टेयर वनीकरण हुआ। जल गुणवत्ता सुधार, नए एसटीपी स्थापित, 193 से अधिक एसटीपी कार्यरत। वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, पटना आदि में प्रमुख एसटीपी स्थापित। प्रयागराज में 2017 में 268 MLD से बढ़कर 2024 में 348 MLD उपचार क्षमता। नदी स्रोत स्थिति में सुधार।
घाट एवं शवदाह गृह विकास, 189 घाट और 59 शवदाह गृह। वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर, पटना आदि में आधुनिक सुविधाएं विकसित। गंगा ग्राम, स्वच्छ ग्राम 1655 गंगा ग्राम घोषित। इनमें स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, जैविक खेती को बढ़ावा, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, 1300 प्लस औद्योगिक इकाइयों की निगरानी, 92% इकाइयां अब इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट नॉर्म्स का पालन कर रही हैं। ठोस अपशिष्ट संग्रह, 11 प्रमुख शहरों में कार्यरत फ्लोटिंग क्लीनर, गंगा सतह से प्लास्टिक, फूलमाला आदि हटाए जा रहे हैं। कानपुर में गंदगी का सैलाब रुका। कानपुर नगरी में गंगा नदी का रूप बदल रहा है। कानपुर में नमामि गंगे के तहत 10 से अधिक प्रमुख परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से अधिकांश पूरी हो चुकी हैं या चल रही हैं। ये कार्य प्रदूषण कम करने, जैव विविधता बहाल करने और जन भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। कल्पना कीजिए, कानपुर में 32 नाले गंगा में जहर घोल रहे थे, लेकिन नमामि गंगे ने चमत्कार कर दिखाया। जनवरी 2025 तक इनमें से 18 नाले सफलतापूर्वक बंद कर दिए गए। एशिया का सबसे बड़ा और कुख्यात 126 साल पुराना सीसा मऊ नाले से गंगा में रोज 140 mld गंदा पानी डाला जाता था। इस नाले को 63 करोड़ की लागत से टैप किया गया और अब इस नाले का गंदा पानी जाजमऊ एसटीपी भेजा जाता है। कानपुर का कलंक कहा जाने वाला सीसामऊ नाला, जिसको सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत टैप कर दिया है। आज हम इस सीसामऊ नाले में पहुंचे और इसकी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो नाला है जिसको देखकर लोग डर जाते थे, क्योंकि इस नाले से करोड़ों लीटर सीवर का पानी जो है वो गंगा में जाता था और गंगा को मैला करता था। इस नाले के आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ की बदबू और गंदगी से इस तरीके से प्रभावित थे कि उनके ऊपर अब तरह तरह की जानलेवा बीमारियां भी असर डालने लगी थी। लेकिन अब ऐसे में मोदी सरकार जागी और उन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत इस नाले को टैप कर दिया। बिठूर में 13.4 करोड़ की लागत से 7 नालों को IND विधि द्वारा टैप किया गया। नालों के पानी को STP में ट्रीटमेंट कर शुद्ध किया जा रहा है। इससे गंगा नदी का प्रदूषण खत्म करने का प्रयास जारी है। इससे पांडु नदी और गंगा नदी का पानी साफ हो गया है। स्थानीय मछुआरे कहते हैं, पहले मछलियां मर जाती थी, अब वे लौट आई हैं। हमारी आजीविका बची है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि एक शहर की उम्मीद की कहानी है। हमारे यहाँ पे ऐसे अभी 30 नाले हैं जिनका पानी या तो गंगा नदी में जा रहा है, जिसमें 21 नाले हैं, और 9 नाले ऐसे हैं जो पांडु नदी में जा रहे हैं, जो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। इसके क्रम में इसमें से 15 नाले ऐसे हैं जो हम कम्प्लीटली टैप कर चुके हैं। 14 नाले ऐसे हैं जिनकी हमने कार्य योजना बना के नेशनल मिशन को भेज दी गई है, वापस स्वीकृत भी हो गई है और अभी निर्माण की प्रक्रियाधीन में है और वो भी कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा। और इसके अलावा जो एक नाला बचा वो है बरसाती नाला है, तो उसको तो टैपिंग की जरूरत नहीं है। मीनवाइल अभी भी जैसे इसके जब तक ये पूरा कार्य होता है तब तक के लिए इसका बायो रेमेडिएशन के प्रोसेस से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इसका जो जा रहा है वो ट्रीट होके ही जाए। तो हम कह सकते हैं कि अनट्रीटेड वाटर जो है वो बहुत ही कम जा रहा है, अगर जा भी रहा है तो, और उसके अंदर भी टेम्परेरी ये बायो रेमेडिएशन के द्वारा वो ट्रीट करके भेज रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास कानपुर शहर के अंदर ऐसे 15 हमारे यहाँ पे STPs बने हुए, 7 STPs बने हुए। एशिया का सबसे बड़ा सीसामऊ नाला जो गंगा को दूषित कर रहा था, लेकिन देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा में गिर रहे इस नाले को टैप किया गया है और उसके बाद खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर आकर इस सेल्फी पॉइंट पर अपनी सेल्फी ली। आज हम इसी एशिया के सबसे बड़े सीसामऊ नाले पे हम खड़े हुए हैं। हम आपको दिखा दें यहाँ की स्थिति। हालांकि बीच में अफवाहें जरूर उड़ाई गई थी कि नाला लगातार बह रहा है गंगा में, गंगा के पानी को दूषित कर रहा है, लेकिन आज खुद के न्यूज की टीम इस नाले पर पहुंच चुकी है। मैं आपको दिखा दूं, यही वो नाला है जो गंगा में अपना जहर उगलता था।
लेकिन आज ये नाला पूरी तरीके से सूखा पड़ा हुआ है। बाकायदे यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, मॉनिटरिंग करी जा रही है। जो करोड़ों लीटर यहाँ से पानी सीवर का गंगा में जाता था, अब आज ये देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि इस नाले को पूरी तरीके से टैप कर दिया गया है। आज की स्थिति देखकर आप चौंक भी जाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार की जो उपलब्धि है उसका बखान भी करने लगेंगे। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। तो हमारे खास प्रोग्राम नमामि गंगे नतीजे कितने साफ में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम चुनौतियों के बावजूद मोदी सरकार नमामि गंगे परियोजना को पूरा करने के लिए संकल्पित है। तो ब्रेक के बाद हमारे खास प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमामि गंगे न केवल गंगा नदी के पुनरुद्धार का संकल्प है, बल्कि यह देश भर की नदियों को स्वच्छ रखने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन बन चुका है। 2025 तक परियोजना ने महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं। जून 2025 तक 167 एसटीपी ऑपरेशनल हो चुके हैं, जिससे सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता 3446 मिलियन लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गई है। यह क्षमता 2014 से कई गुना बढ़ोतरी है। कुल 492 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिनमें से कई पूरे हो चुके हैं। पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है और लाखों लोगों को जागरूक किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नमामि गंगे को यूएन द्वारा वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप का दर्जा मिला है, जो भारत की नदी पुनर्जीवन की मिसाल बन रहा है। लेकिन हर सफलता के साथ चुनौतियां भी हैं, जिस पर सरकार मजबूती से कार्य कर रही है। वाराणसी के घाटों की चमक, आस्था का पुनरुद्धार। 2014 से पहले वाराणसी में 84 घाट थे, लेकिन घाट अपनी दुर्दशा और गंदगी की कहानी कह रहे थे। वाराणसी शहर के 47 गंदे नाले सीधे गंगा में गिराए जा रहे थे। हर दिन 300 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल गंगा में प्रवाहित हो रहा था। फिर शुरू हुआ नमामि गंगे का चमत्कार। नमामि गंगे के तहत वाराणसी में कई बड़े कदम उठाए गए। सबसे पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 2017 तक सिर्फ लगभग 100 एमएलडी की क्षमता थी, लेकिन आज ये बढ़कर लगभग 420 एमएलडी हो चुकी है। इस बदलाव की वजह से न सिर्फ गंगा का पानी साफ हो रहा है, बल्कि उसका जीवाणु और प्रदूषण स्तर भी बेहतर किया गया है। गंगा में गिराए जा रहे 47 में से 37 नाले टैप कर दिए गए हैं। अब इन नालों का गंदा पानी एसटीपी की ओर जा रहा है। शहर में 330 एमएलडी क्षमता के 5 नए एसटीपी लगाए जा रहे हैं। पौराणिक घाट जैसे 80 घाट अब फिर से अपना पुराना स्वरूप पा रहे हैं। नमामि गंगे टीम ने जेसीबी मशीनों के जरिए घाटों पर जमी कीचड़ और सिल्ट हटाने का काम शुरू किया। इन प्रयासों से काशी के घाटों का कायाकल्प हुआ और काशी के 84 घाटों में से 72 घाटों का नवीनीकरण हो गया है। काशी के लिए नमामि गंगे न सिर्फ एक परियोजना, बल्कि गंगा की आत्मा को पुनर्स्थापित करने का मिशन साबित हुई है, जिससे वाराणसी अपनी पावन घाटों के साथ फिर से उस दिव्यता की झलक दिखा रही है, जिसे हर श्रद्धालु महसूस कर सकता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ और पानी की गुणवत्ता इतनी बेहतर हो गई कि तीर्थयात्री बिना संकोच के स्नान कर रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि नमामि गंगे ने लोगों को नदी से फिर जोड़ा है। घाट अब प्रार्थना स्थल है, कचरा डंप स्थल नहीं। नमामि गंगे परियोजना को 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया के टॉप 10 प्रोजेक्ट में शुमार किया। गंगा जी पर सैकड़ों घाटों का सुंदरीकरण ये किया जा रहा है और गंगा विहार के लिए आधुनिक रिवर फ्रंट के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। हरिद्वार में तो रिवर फ्रंट बनकर तैयार है। अब गंगा म्यूजियम के बनने से यहां का आकर्षण और अधिक बढ़ जाएगा। ये म्यूजियम हरिद्वार आने वाले पर्यटकों के लिए गंगा से जुड़ी विरासत को समझने का एक माध्यम बनने वाला है। साथियों, अब नमामि गंगे अभियान को एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। गंगा जी की स्वच्छता के अलावा अब गंगा से सटे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के विकास पर भी फोकस है। सरकार द्वारा उत्तराखंड सहित
सभी राज्यों के किसानों को जैविक खेती, आयुर्वेदिक पौधों की खेती का लाभ दिलाने के लिए व्यापक योजना बनाई गई है। महाकुंभ 2025 स्वच्छ गंगा का प्रमाण। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के इस पावन त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ 2025 में गंगा का निर्मल प्रवाह नमामि गंगे योजना की सफलता का प्रमाण है। अब मां गंगा का जल पहले से कहीं ज्यादा स्वच्छ, निर्मल और अविरल दिखाई दे रहा है। जल की ये शुद्धता और पारदर्शिता दूर से ही यह एहसास कराती है कि नमामि गंगे परियोजना ने धरातल पर कितनी बड़ी सफलता हासिल की है। गंगा का पानी इतना शुद्ध था कि जलीय जीवन फल फूल उठा, डॉल्फिन और कछुए लौट आए। डॉल्फिन की वापसी से गंगा की आत्मा जागी। गंगा डॉल्फिन, जो गंगा की रानी कही जाती है, पहले विलुप्त प्राय थी, लेकिन नमामि गंगे के तहत प्रदूषण कम होने से उनकी संख्या 2018 के 3,330 से बढ़कर 2024 तक 3,936 हो गई। प्रयागराज के बिठूरा से रसूला घाट तक बबई और बागमती नदियों में नई साइंटिंग्स हुई। ये जीवों की जीत है। जैसे मां गंगा ने कहा, मेरे बच्चे लौट आए। जैव विविधता पार्क और वन रोपण ने इसे संभव बनाया। 33,024 हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्रांति। योजना के तहत 5,385 MLD नई STP क्षमता का लक्ष्य था, जिसमें 2025 तक 2,569 MLD बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में 1800 किलोमीटर से ज्यादा सीवर नेटवर्क बिछा और 870 MLD ट्रीटमेंट क्षमता जोड़ी गई। पटना में 6 STP उद्घाटित हुए। बेगूसराय के पास मोकामा STP 300 करोड़ की लागत से बना। अब अपशिष्ट जल को कृषि योग्य बनाता है। पहले गंगा का पानी जहरीला था, लेकिन अब जीवनदायिनी गंगा अपने मूल स्वरूप में लौट रही है। ये कार्य बताते हैं कि नमामि गंगे सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि लाखों जिंदगियां बदल रही है। 2025 में मिशन फेज 2 के साथ 22,500 करोड़ का अतिरिक्त बजट आया, जो प्रदूषण नियंत्रण, जैव संरक्षण और सतत विकास पर फोकस कर रहा है। जन भागीदारी और चुनौतियां। वित्तीय और कार्यान्वयन की गति धीमी होना बड़ी चुनौती है। कई परियोजनाओं में शुरुआती दौर में देरी हुई। आवंटित धन का उपयोग भी हमेशा लक्ष्य के अनुरूप नहीं रहा। शहरों से उत्पन्न होने वाले सीवेज की कुल मात्रा बहुत अधिक है। अभी भी पूरी तरह से उपचारित करने की क्षमता को और बढ़ाना बाकी है। जन जागरूकता और जन भागीदारी भी एक बड़ी चुनौती है। गंगा को मां मानने वाला समाज उसे स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से नहीं उठा रहा है। गंगा किनारे पर गंदगी फेंकना, पूजा सामग्री को विसर्जित करना अब भी एक बड़ी चुनौती है। जब तक हर नागरिक इसे अपनी नदी नहीं मानेगा, तब तक सिर्फ सरकारी प्रयास काफी नहीं होंगे। कई शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP तो बन गए, लेकिन उन्हें जोड़ने वाली पाइपलाइन का नेटवर्क अपर्याप्त है, जिससे अनुपचारित जल गंगा में गिर रहा है। औद्योगिक प्रदूषण जैसे चमड़ा उद्योग और अन्य भारी उद्योगों से निकलने वाले विषैले कचरे को पूरी तरह नियंत्रित करना अब भी एक बड़ी चुनौती है। व्यापक भौगोलिक क्षेत्र भी परियोजना की सफलता में चुनौती बने हुए हैं। गंगा बेसिन 11 राज्यों तक फैला है। इतने विशाल क्षेत्र में कार्यों का समन्वय और परियोजना की निरंतर निगरानी करना कठिन है। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे STP का निर्माण में भ्रष्टाचार या परियोजनाओं की धीमी गति के कारण योजना का लाभ मिलने में देरी होना। जन भागीदारी और चुनौतियां। नमामि गंगे परियोजना गंगा को पुनर्जीवित करने का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संकल्प, और इसके लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। बजट, तकनीकी, मॉनिटरिंग, हर दिशा में काम तेज है। लेकिन सच ये भी है कि इतनी विशाल परियोजना के सामने कई कठिन चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। इस विशाल परियोजना में वित्तीय कार्यान्वयन की गति धीमी होना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शुरुआती दौर में ही देरी हुई। साथ ही आवंटित धन का उपयोग भी हमेशा लक्ष्य के अनुरूप नहीं रहा, जिससे परियोजनाओं का पूरा लाभ मिलने में विलंब हुआ। भ्रष्टाचार या धीमी गति के कारण महत्वपूर्ण STP भी देर से शुरू हो रहे हैं। शहरों से उत्पन्न होने वाले सीवेज की कुल मात्रा बहुत अधिक है। STP लगाने की क्षमता तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन समस्या ये है कि कई शहरों में STP तो बन गए हैं, मगर उन्हें जोड़ने वाली पाइपलाइन का नेटवर्क अपर्याप्त है। नतीजा, अनुपचारित गंदा जल अभी भी सीधा गंगा में गिर रहा है। गंगा बेसिन 11 राज्यों तक फैला है। इतने बड़े क्षेत्रों में कार्यों का समन्वय और निरंतर निगरानी करना कठिन है। दूसरी ओर औद्योगिक प्रदूषण, खासकर चमड़ा उद्योग और अन्य भारी उद्योगों से निकलने वाले विषैले कचरे को पूरी तरह नियंत्रित करना अब भी एक बड़ी चुनौती है। शायद सबसे बड़ी विडंबना यही है, गंगा को मां मानने वाला समाज
उसे स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से नहीं उठा रहा है। गंगा किनारे पर गंदगी फेंकना, पूजा सामग्री का विसर्जन करना अब भी एक अहम चुनौती है। सच यही है कि जब तक हर नागरिक इसे अपनी नदी नहीं मानेगा, तब तक सिर्फ सरकारी प्रयास काफी नहीं होंगे। नमामि गंगे परियोजना गंगा को ही नहीं बल्कि देश के अन्य नदियों को पुनर्जीवन देने का कार्य कर रही है और सरकार हर स्तर से इस योजना को सफल बनाने में जुटी है। इसके लिए सरकार परियोजना से जुड़े सभी कार्यों को पूरा कराने का प्रयास कर रही है। गंगा केवल नदी नहीं बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की धुरी है। देश की लगभग 40% आबादी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से गंगा बेसिन पर निर्भर है। इसलिए गंगा का पुनर्जीवन केवल पर्यावरण का सवाल नहीं, ये सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व का भी प्रयास है। ये परियोजना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबका सामूहिक प्रयास इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि गंगा सिर्फ नदी नहीं, हमारी सांस्कृतिक धड़कन है। अगर हम प्लास्टिक फेंकना बंद करें, फैक्ट्री मालिक जिम्मेदारी ले, हर गांव में बायो रीजनरेटिव खेती अपनाएं, तो 2030 तक गंगा अविरल और निर्मल हो सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। नमामि गंगे परियोजना आधुनिक इंजीनियरिंग, कठोर नियंत्रण और सामाजिक चेतना से सरकार मां गंगा को उसका खोया हुआ गौरव लौटाने का प्रयास कर रही है। नदी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का कम होना और एक्वाटिक लाइफ का लौटना इस बात का प्रमाण है कि यह मिशन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह केवल पानी की गुणवत्ता सुधारने का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि नदी संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का सफल प्रयोग है। हां, चुनौतियां हैं, अभी भी बाकी हैं, विशेषकर अविरल प्रवाह को बनाए रखने और सतत वित्त पोषण के क्षेत्र में। लेकिन गंगा की निर्मलता का दायित्व केवल सरकार का नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय दायित्व बन चुका है। हमें याद रखना होगा कि जब तक हर नागरिक गंगा को अपनी मां और अपनी जीवन रेखा मानेगा और हर घाट पर गंगा प्रहरी के रूप में जागरूकता रहेगी, तो यह मिशन भी सफल होगा और गंगा निर्मल और अविरल भी बनेगी। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस पवित्र धारा को अगली पीढ़ी को उसी शुद्धता में सौंपने का संकल्प लें जिसके लिए हजारों वर्षों से मां गंगा पूजनीय रही है। जय मां गंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।